अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग मुझसे अनस्किल्ड कैटेगरी के हवाले से सवाल करते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग अनस्किल्ड कैटेगरी के बारे में ही सवाल करते हैं, क्योंकि हमारी नीश, हम लोगों की जो साउथ एशियन रीजन्स होते हैं, यहाँ से ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो अनस्किल्ड कैटेगरी के ही आते हैं। जो स्किल्ड कैटेगरी के लोग होते हैं वो डेफिनेटली यूरोपियन साइड के या दूसरी साइड के रीजन्स के साइड के ज़्यादातर आते हैं। बट मुझसे जो ज़्यादातर सवाल किया जाता है वो अनस्किल्ड कैटेगरी के हवाले से किया जाता है। और अनस्किल्ड कैटेगरी में भी आजकल ज़्यादातर लोगों का जो इंटरेस्ट है सवाल करने का, वो उन लोगों के बारे में है जिनकी ऑलरेडी यूएई के अंदर कोई हिस्ट्री रह चुकी है। क्योंकि रिसेंटली कुछ अच्छी अपडेट्स थी कि जो ऑलरेडी जिनके पास हिस्ट्री है यूएई के, तो आइदर क्या उनके वीज़ाज़ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, वो अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मैंने सोचा, ऑलरेडी वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बट स्टिल क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जिनकी यूएई की एक दिन की भी हिस्ट्री थी, आइदर आप लेबर कैटेगरी के अंदर या अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर शेफ़ में आते हैं, प्लम्बरिंग में आते हैं, इलेक्ट्रीशियन में आते हैं, टेक्नीशियन में आते हैं, या इवन आपके पास कोई स्किल्ड कैटेगरी की भी स्किल मौजूद है और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, बट आप ऑलरेडी यूएई के अंदर कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, ऑलरेडी आप यहाँ से जा चुके हैं एक दिन भी काम करके, तो यूएई गवर्नमेंट इस वक्त आपको जो है वो वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, बशर्ते कि आपका यूएई में होना ज़रूरी है। तो वो लोग, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जो लोग लेबर कैटेगरी के अंदर आते हैं और वो यूएई के अंदर पहले काम कर चुके हैं, तो इस वक्त वो अगर ग्रेस पीरियड में भी हैं, उनके पास किसी भी किस्म की डिप्लोमा की या सर्टिफिकेट की, सनद की, अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो कंपनी टू कंपनी वीज़ा होगा या कैंसल वीज़ा के ऊपर भी आप जो है वो बआसानी किसी भी कंपनी के अंदर बआसानी आपका वीज़ा लग जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिनकी हिस्ट्री नहीं है, जिनके पास पहले एमिरेट्स आईडी नहीं थी, जिनके पास कभी वीज़ा नहीं था, या जो लोग अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं और वो विजिट वीज़ा पे है, मैट्रिक या इंटर वाले, उनका वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि उनकी हिस्ट्री नहीं होगी। बट जिन लोगों की हिस्ट्री है, जिनके पास एमिरेट्स आईडी थी, तो कंपनी क्या करेगी, आपकी पुरानी एमिरेट्स आईडी के नंबर को उठा के ही न्यू एमिरेट्स आईडी के अंदर कन्वर्ट कर देगी, आपका वीज़ा बआसानी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप किसी भी किस्म के लेबर कैटेगरी के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इधर स्वीपर है, क्लीनर है, आपका वीज़ा बआसानी लग जाएगा। ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत अच्छी खबर है और इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर किसी की रिजेक्शन हो भी रही है तो आप यूँ समझ लें कि 100 में से 80% लोगों के वीज़ाज़ लग रहे हैं, जो कि पिछले दिनों लगे भी हैं, कन्वर्ट भी हुए हैं। 2-3 लोगों के, 4 लोगों के तो मैंने खुद देखे हैं। कोई 10% मुश्किल से रेशो है जिन लोगों के वीज़ाज़ रिजेक्ट होंगे। मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास यूएई की हिस्ट्री मौजूद है। अब इसके ऊपर एक शर्त ये है कि आपका यूएई के अंदर होना मौजूद है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि अक्सर लोग ना वीज़ा कैंसिल करवा के, या जिनका जो ग्रेस पीरियड के अंदर वो ज़रा वापस चले जाते हैं कि हम लोग अपने मुल्क चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, वहाँ से रहकर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आपने अप्लाई नहीं करना। अगर आप लेबर कैटेगरी के अंदर, आपकी ऑलरेडी यूएई की हिस्ट्री है, आपका यूएई के अंदर होना ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं पे भी रह के अप्लाई करेंगे, यू ऑलरेडी हैड अ हिस्ट्री, स्टिल आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये मेन पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लें, आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री थी, यहाँ पर आपका होना ज़रूरी है, इस सरज़मीन पे आपके कदम होना ज़रूरी है, आपका वीज़ा बआसानी लग जाएगा। इसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वो ये देनी है कि अगर आप फ्रीलांस वीज़ा, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रहा है, पार्टनर वीज़ा लेना चाहते हैं, फैमिली वीज़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फैमिली वीज़ा बाय करना चाहते हैं या विजिट वीज़ा बाय करना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो रेगुलर पैकेजेस होते हैं उसके अंदर से डिस्काउंटेड पैकेजेस के साथ आपके साथ जो है वो ताउन करूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।